This is lecture 3 of chapter revenue from microeconomics. ये कर्व्स हम पहले कर चुके हैं लेक्चर 2 के अंदर. ये है परफेक्ट कंपटीशन. अगर आपको थोड़ी सी कर्व डिफरेंट लग रही है वो इसीलिए लग रही है क्योंकि TR और MR AR हमने अलग अलग डायग्राम्स में बनाए थे. इसमें मैंने एक ही में बनाए हैं. TR इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, AR is equal to MR which is equal to price which is constant. Perfect competition. मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में हमने देखा था प्राइस कम करना पड़ता है बेचने के लिए, MR उससे नीचे होती है. जहां पर MR पॉजिटिव है TR इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, डिमिनिशिंग रेट. जहां पे MR जीरो है TR मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. जहां पे MR जीरो के बाद MR नेगेटिव है TR स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. हमने ये भी पिछले लेक्चर 2 में पढ़ा है, बट उसमें भी हमने TR अलग कर्व बनाई थी, AR और MR अलग बनाई थी. आप इकट्ठी भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये है मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR, MR in perfect, TR, AR, MR in monopoly and monopolistic. Let's start with the questions. Page number 96. Page number 96. Question number 1. Question number 1. Why TR starts from origin in competitive market? Competitive market मतलब ये TR origin से start क्यों होता है? TR यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि TR is AR into Q. What is TR? AR into Q. How much output sold? 0. So TR is AR into 0 is basically 0. TR is 0. लिखिए. In competitive market, that is perfect competition. In competitive market, that is perfect competition, comma, TR shoots from origin because TR shoots from origin because TR is 0 at 0 level of output. TR is 0 at 0 level of output. That is TR is equal to AR into Q, which is AR into 0, which is 0. वैसे इसमें भी हम 1 पे, इस पे हम 1 से शुरू करते हैं. अगर इसी पे 0 पे शुरू करें तो TR starts from origin. In monopoly and monopolistic also it starts from origin. But question specifically competitive market बोल रहा है तो हमने competitive के हिसाब से mention कर दिए. क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3. When will MR be negative? When will marginal revenue be negative? MR यहां तो नेगेटिव होता नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में तो नेगेटिव होता नहीं. ये रहा MR नेगेटिव. इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन व्हेन एडिशनल रेवेन्यू इज नेगेटिव. लिखिए आंसर नंबर 3. MR will be negative. MR will be negative when additional output sold. When additional output sold generate negative revenue. MR will be negative when additional output sold generate negative revenue. Full stop. मतलब 10 पेन बेचे 1000 के, 11 पेन बेचे 990 के, तो 11वां पेन 10 रुपये डिक्रीज कर रहा है. कभी आपने स्टॉक क्लियरेंस सेल सुनी होती है, उस केस में ये रहता है. फुल स्टॉप. इट इंप्लाइज डिक्रीज इन TR. इट इंप्लाइज डिक्रीज इन TR. फुल स्टॉप. It is possible in case of
It is possible in case of monopoly and monopolistic competition. It is possible in case of monopoly and monopolistic competition. Full stop. It is possible in case of monopoly या monopolistic competition. Moving to question number 4. Question number 4. What is the shape of AR curve in monopoly? Monopoly में AR curve कैसे होती है? AR is price, this डाउनवर्ड स्लोपिंग. मोनोपोली में AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, मतलब ज़्यादा बेचने के लिए कम प्राइस करना पड़ेगा. लिखिए आंसर नंबर 4. AR in monopoly is downward sloping curve. AR in monopoly is downward sloping curve. Full stop. आगे लिखिए. It means to sell more, price is to be reduced. It means to sell more, price is to be reduced. ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस को कम करना पड़ेगा. फुल स्टॉप. Moving on. Question number 5. Under which market forms MR is equal to price? MR प्राइस के इक्वल कौन सी मार्केट में होता है? परफेक्ट कंपटीशन. ये देखिए, परफेक्ट में AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस. मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक में नहीं होता है. ऑप्शंस हैं मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ओलिगोपोली में प्राइस कर्व डिटरमिन करनी बहुत डिफिकल्ट होती है. ये मार्केट हमारे आउट ऑफ द सिलेबस है फॉर द टाइम बीइंग. ओलिगोपोली का मतलब होता है जिसमें प्राइस आप डिसाइड ही नहीं कर सकते. डेली बेसिस पे प्राइस चेंज होता है. प्राइस नेगोशिएशन करनी बहुत डिफिकल्ट है. कभी प्राइस बढ़ जाता है, कभी प्राइस कम हो जाता है. पेट्रोल का प्राइस लेते हैं. पेट्रोल का प्राइस ना तो सेम है ना कम हो रहा, ना तो प्राइस सेम रहता पेट्रोल का डेली बेसिस पर कि पेट्रोल का प्राइस सेम रहेगा, ना ही पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज करता ज़्यादा बेचने पर. तो पेट्रोल का प्राइस ओलिगोपोली मार्केट से डिटरमिन होता है. चलिए अभी के लिए क्वेश्चन है, इन विच मार्केट फॉर्म MR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस. लिखिए B is correct. B perfect competition is correct. B perfect competition is correct. Full stop. Here MR is equal to AR is equal to price. जस्ट आपको समझाने के लिए, ओलिगोपोली में प्राइस डिटरमिन नहीं किया जा सकता. ओलिगोपोली में प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए उसको तो हम MR के इक्वल कंसिडर कर ही नहीं पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्राइस व्हेन मोनोपोली फर्म ट्राइज टू सेल मोर? मोनोपोली में ज़्यादा बेचने पर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चेक कीजिए कर्व. ये रही कर्व. मोनोपोली ज़्यादा बेचना है तो प्राइस कम करना पड़ेगा. प्राइस हैज़ टू बी रिड्यूस्ड टू सेल मोर. लिखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्राइस व्हेन मोनोपोली फर्म ट्राइज टू सेल मोर. लिखिए टू सेल मोर कॉमा to sell more, monopoly firm has to reduce the price of its commodity. Monopoly firm has to reduce price.
monopoly firm has to reduce price of its commodity और सर्विस। ज्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, in which market form demand curve of a firm is perfectly elastic? perfectly elastic मतलब जितना मर्जी चेंज हो सकता है। प्लीज चेक कीजिए दिस कर्व, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। जितना मर्जी बेचो प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? द प्राइस रिमेन सेम, द क्वांटिटी कैन बी एनी, देयर इज नो चेंज इन प्राइस विद अ चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट सोल्ड। परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आंसर नंबर 7 C is correct. Perfect competition is correct. Full stop. Here at same price at same price any level of output is sold. Here comma at same price any level of output is sold. 10 रुपए की चीज है, खरीदो ना खरीदो, ज्यादा खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फुल स्टॉप। दैट इज नॉट फुल स्टॉप, दैट इज price will not change at any output level. किसी भी आउटपुट पे प्राइस को हम चेंज नहीं करेंगे। दैट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक, ब्रैकेट में परफेक्टली इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हम कर चुके हैं। 8, 9, 10 आर न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 11th, स्टेट द रिलेशन बिटवीन MR एंड AR। MR और AR का रिलेशन एक्सप्लेन करना है। कौन सी मार्केट में नहीं गिवन, बोर्ड पर ध्यान देंगे। परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR सेम है। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक में AR MR से बड़ा है। तो TR की बात नहीं करनी, 3 मार्कर क्वेश्चन है, TR की बात नहीं करनी, सिर्फ AR और MR का रिलेशन लिखना है। लिखिए नंबर 1, AR and MR both can be calculated from TR. AR and MR both can be calculated from TR. That is AR is equal to TR by Q and MR is equal to TRN minus TRN minus 1. Number 2, in perfect competition AR is equal to MR। परफेक्ट कंपटीशन में AR MR के इक्वल रहेगा। थर्ड, इन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन AR will be greater than or equal to MR। AR MR से बड़ा रहेगा या फर्स्ट लेवल पे सेम रहेगा। 3 मार्कर है, 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। इफ स्टिल यू वांट टू मोर, MR AR के बिल्कुल बीच में से कट करता है, मीडियन जो बताया था हमने। MR कर्व कट्स
horizontal line between AR and OY axis into two equal parts. Basically AR is average, MR is median, बिल्कुल बीच में से कट करता है. MR जो होता है, ये देखिए यहां पर ये जो लाइन होती है दिस लाइक दिस, मैं यहां बना के दिखाता हूं. ये जो लाइन है, इफ दिस इज AR, इसके बिल्कुल बीच में से पास करता है MR. इट डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स. दिस इज व्हाट द मीडियन इज. यू कैन स्किप द फोर्थ पॉइंट इफ यू विश टू. If you want to, you may skip the fourth point. Next, question number 12 हो चुका है, 13 कर चुके हैं. Question number 14th. Question number 14th. Complete the following table. It's a numerical. Fill in the blanks. Output असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए. 1 2 3 4. प्राइस मतलब AR 10. TR नथिंग 14. नथिंग 12. MR nothing, nothing, 1, nothing. When we say nothing, that means we need to compute. Fill in the blanks का क्वेश्चन है. This is what we do have right now. This is output 1. हमें AR given है. AR जो चीज given है उससे देखते हैं क्या निकाल सकते हैं. AR given है. What is TR? 10 into 1 10. एक पेन 10 रुपए का बेचा तो 10 रुपए कमाए. What is MR? TRN minus TRN minus 1. 10 minus 0 10. So TR हमने सबसे पहले कैसे निकाला? AR into Q. और MR कैसे निकाला? TRN minus TRN minus 1. These are the formulas. अब हमें TR गिवन है. 2 लेवल पे हमें TR गिवन है 14. 14 डिवाइडेड बाई 2 7. 14 रुपए कमाए 2 पेन बेच के, तो एक पेन था 7 रुपए का. MR 14 माइनस 10 4. नेक्स्ट हमें MR गिवन है. वी हैव गिवन MR. व्हाट इज MR? सिग्मा MR इज TR. सिग्मा MR इज TR. दैट मीन्स 14 प्लस 1. तो 2 पेन बेच के 14 रुपए कमाए. तीसरा पेन बेच के 1 रुपया कमाया. 2 पेन बेच के 14 रुपए कमाए. तीसरा पेन बेच के 1 रुपया कमाया. सो 14 प्लस 1 15. 15 divided by 3 5. So the third formula we have applied, TR is equal to sigma MR, and the fourth formula we have applied, AR is equal to TR by Q. Basically first and fourth formula are same. What fourth they are saying? Fourth level पे given है TR. 12 divided by 4 3. 12 minus 15 minus 3. 12 minus 15 minus 3. आप देख सकते हैं AR 2 से कम हुआ, 3 से कम हुआ. MR उससे डबल 6 से कम हुआ. AR 2 से कम हुआ, 3 से कम हुआ. एवरेज 1.5 के हिसाब से. क्लियर एवरीवन? प्लीज नोट डाउन. आगे क्वेश्चन में पूछे, अभी नोट डाउन कीजिए, देन विल प्रोसीड फर्दर. स्पीड अप.
नाउ उन्होंने बोला प्लॉट डिमांड कर्व ऑफ द फर्म. व्हाट इज डिमांड कर्व? प्लीज अंडरलाइन. डिमांड कर्व इज AR कर्व. डिमांड इज AR कर्व. तो प्लॉट करने के लिए बोला है, तो अब हम डायग्राम बनाएंगे, प्रॉपरली प्लॉट करेंगे. और उन्होंने बोला आइडेंटिफाई द मार्केट ऑल्सो. मार्केट कौन सी है? सो लेट्स मेक द डायग्राम. हियर वी हैव इज एवरेज रेवेन्यू. Here we have is output sold. 1, 2, 3, 4 प्लॉट करना है. क्वेश्चन में स्पेसिफिकली प्लॉट बोला है. AR 10 तक है तो 2 का गैप रख लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12. फर्स्ट आउटपुट पे AR इज 10. फर्स्ट आउटपुट पे AR इज 10. सेकंड पे इज 7. सेकंड पे इज 7 समवेयर हियर. थर्ड पे वी हैव 5. थर्ड पे वी हैव 5 समवेयर हियर. फोर्थ पे वी हैव 3. फोर्थ पे वी हैव 3 समवेयर हियर. ड्रॉ कीजिए. जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन बने. क्वेश्चन में बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमने टेबल ड्रॉ कर लिए, बना लिए. प्लॉट डिमांड कर्व ऑफ द फर्म. डिमांड कर्व इज AR. डिमांड कर्व इज AR. आइडेंटिफाई द मार्केट. कौन सी मार्केट है? अगर तो प्राइस सेम है तो परफेक्ट कंपटीशन. इफ द प्राइस इज सेम तो परफेक्ट कंपटीशन. बट अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो इट कुड बी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक. दोनों में से कोई भी हो सकता है. सो लिख देंगे एज द प्राइस इज डिक्रीजिंग. एज द प्राइस इज डिक्रीजिंग with the level of output sold, therefore the firm must operate in therefore the firm must operate in either monopoly or monopolistic competition. या तो ये मोनोपोली में है या ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है. दोनों में से कोई. परफेक्ट में नहीं है, ये श्योर है. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट. AR जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन बने, क्योंकि इनका गैप 3 का है, 2 का है, 2 का है, तो इट कुड बी, बट इट शुड बी डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग. वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है हमारा. क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16. A producer can sell more of a good at the same price. Producer ज़्यादा बेच देगा but same price पर, मतलब perfect competition. Prepare TR and MR schedule, take 4 output level. So output 1, 2, 3, 4. प्राइस. व्हाट इज प्राइस? AR. उन्होंने बोला कांस्टेंट लेना है. कांस्टेंट कुड बी एनी, से 8. जरूरी नहीं है 8, यू कैन टेक अदर ऑल्सो. आई हैव टेकन 8. TR. व्हाट इज TR? AR इंटू Q. 8, 16, 24, 24. MR. TRN minus 1. 8, 8,
8. Question says a producer can sell more of a good at same price. ज़्यादा बेचना है तो प्राइस सेम रखना है. प्रिपेयर TR एंड MR शेड्यूल, ये हमने शेड्यूल बना लिया. टेक 4 आउटपुट लेवल. दैट्स इट. 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन. हम यहाँ पे लिख देते हैं एज प्राइस इज सेम thus firm must operate in perfect competition. फर्म परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रही है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17. A producer can sell more of a good only by lowering the price. ज़्यादा बेचने तो प्राइस कम करना पड़ेगा. प्रिपेयर TR एंड MR शेड्यूल. सिमिलर क्वेश्चन है बट मार्केट चेंज हो रही है. आउटपुट 1 2 3 4. प्राइस मतलब कि AR. उन्होंने बोला है ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करना है. 8 से शुरू कर लेते हैं. 8 7 6 5. TR AR into Q 8 14 18 20. What is TR? AR into Q. 8 into 1 8. 7 into 2 14, 6 into 3 18, 5 into 4 20. MR TRN minus TRN minus 1 8. 14 minus 8 6. 18 minus 14 4. 20 minus 18 2. प्राइस कम हो रहा है तो कौन सा कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक. एज price is decreasing thus firm must operate in monopoly or monopolistic competition. Full stop. Moving on. Question number 18. Very interesting question it is. Question number 18. Very interesting question it is. A female dentist charges 300 for dental clinic. 300 रुपये दांत साफ करने के लिए एक डेंटिस्ट ले रही है. With that she generates total revenue of 30,000. मंथली ले लेते हैं. 30,000 मंथ में वो कमा रही है. सो प्राइस मतलब कि AR 300 प्राइस है तो वो 30,000 अर्न कर रही है. शी इंक्रीज द चार्जेस टू 350. उसने प्राइस 350 कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया. बट विद दैट शी लॉस्ट हर कस्टमर्स. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो कस्टमर कम आएंगे उसके पास. स्टिल शी इज जनरेटिंग रेवेन्यू ऑफ 33,250. फिर भी वो 33,250 कमा रही है. स्टिल शी अर्न्स दैट. आउटपुट Q AR is equal to TR by Q. So 300 30,000 by Q. Q is equal to 30,000 by 300 which is 100. मतलब 100 कस्टमर उसके पास आ रहे थे, 100 क्लाइंट्स उसके पास आ रहे थे. 300 रुपये वो ले रहा था, टोटल ले रही थी, 30,000 कमा रही थी. सिमिलरली जब उसने प्राइस 350 कर दिया
उसने कमाया 33,250, कस्टमर उसके कम हो गए, $33,250 डिवाइडेड बाय 350, 95। सी कस्टमर कम हो गए हैं उसके, 95 हो गए, कस्टमर कम हो गए, बट फिर भी टीआर बढ़ गया, टीआर इंक्रीजेस। ये देखिए यहाँ पर टीआर इंक्रीज कर रहा है, टीआर इंक्रीज कर रहा है, चाहे उसने प्राइस कम किया है, अगर प्राइस बढ़ा है तो टीआर उस हिसाब से चेंज कर जाएगा। एमआर पूछा है तो अब हम असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। आउटपुट 95, 100, टीआर 33,250, 30,000, एमआर, व्हाट इज एमआर? TRN माइनस TRN माइनस 1, TRN माइनस TRN माइनस 1 नहीं कर सकते क्योंकि 1 का डिफरेंस नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा TR बाय डेल्टा Q। डेल्टा TR डिफरेंस, डेल्टा MR 5। स्लोप लेने के टाइम पे हम माइनस इग्नोर कर देते हैं, माइनस जस्ट शोज इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। आउटपुट बढ़ रहा है, TR कम हो रहा है, 95, 33,250, 100, 30,000। आउटपुट बढ़ रहा है, TR कम हो रहा है, TR इज फॉलिंग। ये देखिए TR इज फॉलिंग, मतलब MR नेगेटिव होगा, TR इज फॉलिंग, MR इज नेगेटिव। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। So minus will just ignore that. Delta TR by delta Q. How much is change in Q? 5. So MR is delta TR by delta Q. 3250 divided by 5. 650. MR is 650. As TR diminishes, MR will be negative. सो अगर आप माइनस डालना चाहते हैं तब भी ठीक है, नहीं डालना चाहेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी पढ़ा है, माइनस सिर्फ शो करता है TR का रिलेशन। एग्जैक्ट MR इज 650 और यू मे राइट MR इज minus 650, minus in the bracket. Cool? Moving to the last question for this lecture. Question number 19. Question number 19. How will MR behave when? MR कैसे behave करेगा when MR is the slope of TR? MR same है तो TR, MR is constant, TR increases at constant rate, MR decreases, TR increases at diminishing rate, MR is falling. So MR constant है तो TR increases at constant rate, MR डिक्रीज कर रहा है तो TR इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, MR इंक्रीज कर रहा है तो TR इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। बेसिकली MR इज द स्लोप ऑफ TR, MR के हिसाब से TR चेंज होगा। हाउ विल MR बिहेव व्हेन 1 2 3 1 TR increases at constant rate. When TR increases at constant rate, MR will be constant. MR will be constant. MR constant होगा तो TR इंक्रीज करेगा कांस्टेंट रेट में।
It is possible in case of perfect competition. टेक्निकली MR इज द स्लोप ऑफ TR, MR की वजह से TR अपनी कर्व लेती है. नंबर 2, TR इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट. TR इंक्रीज कर रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे. व्हेन TR increases at diminishing rate, MR will be diminishing but positive. ये देखिए, ये कर्व पे ध्यान दें, MR डिक्रीज कर रहा है तो TR इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे. When TR increases at diminishing rate, MR is diminishing. It is possible in case of monopoly or monopolistic competition. Third, TR increases at increasing rate. When TR increases at increasing rate, MR will be increasing. MR इंक्रीज करेगा बट वो पॉसिबल ही नहीं है. दिस इज समथिंग, एक पेन लेना है तो 10 रुपए का, 2 पेन लेने हैं तो 12 रुपए का. तो आप एक एक करके 2 पेन लेंगे, 2 पेन इकट्ठे खरीदेंगे ही नहीं. प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, रैशनल नहीं है. बट पूछे तो हम लिख रहे हैं TR इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, MR विल बी इंक्रीजिंग, फुल स्टॉप. इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी ऑफ द मार्केट फॉर्म. ये किसी भी मार्केट फॉर्म में पॉसिबल नहीं है. मतलब MR ऐसा, TR ऐसा. MR विल इंक्रीज, TR विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे दो. देयर इज नो नीड ऑफ मेकिंग द कर्व. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस. This is our lecture number 3. We are done with lecture number 3 of revenue. We need 2 more lectures and the chapter will be done. We'll wind up our chapter. We just need 2 more lectures. Bye bye. Take care. God bless.